ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर जनरल रात में जियानियो के घर जाकर नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसे जिन यान को फोन करने के लिए बोलता है और जियानियो बोलती है तुम खुद जाकर उन्हें नहीं बता सकते हो। जनरल बोलता है तुम उसके असिस्टेंट हो और उसने तुम्हारे साथ ही बात करने के लिए बोला है और वैसे भी मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है। इसीलिए जियानियो जिन यान को फोन कर बोलती है पुलिस को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए वो आपके साथ बात करना चाहते हैं और जिन यान उन्हें अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं और जनरल जिन यान को इन्फॉर्मेशन बताने लगता है और देखता है कि जिन यान को पहले से उस बारे में पता है और जियानियो पूछती है तुम्हें क्या नया इन्फॉर्मेशन मिला है। जिन यान बोलता है यह गांव में 15-16 साल के बच्चे को एडल्ट की तरह देखा जाता है, इसीलिए उनकी मिसिंग रिपोर्ट बहुत दिन बाद किया गया था। उनकी मिसिंग होने की रिपोर्ट बोर्ड में लिख दो। और जनरल लिख देता है और वो जिन को एक फाइल देकर बोलता है इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर जियानियो और जनरल बाहर जाकर बैठते हैं और जियानियो उसे बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब किसी सीरियल किलर ने किया है। जनरल बोलता है मैं भी पहले ये सब विश्वास करना नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर बो की बातें ठीक से सोचने के बाद मुझे लगता है कि वो ठीक ही बोल रहे हैं। जियानियो बोलती है मुझे अभी भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, वो मुझे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं। जनरल बोलता है ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग लड़कियों के नहीं तो बच्चों के होते हैं, लेकिन यहाँ सारे मिसिंग बच्चे लड़के हैं और 15-16 साल के बच्चों को ले जाना भी मुश्किल है। और तभी वह जिन यान आकर जनरल को एक मैप देकर बोलता है मैंने वो सब जगह मार्क कर दिया है जहाँ बॉडी हो सकता है, पुलिस ले जाकर वहाँ ढूंढो। और जनरल चला जाता है। फिर जियानियो जिन यान को बोलती है अब हम क्या करेंगे। जिन यान बोलता है मैं टायर्ड हूँ इसलिए मैं सोने जाऊंगा। जियानियो बोलती है हम बॉडी ढूंढने में उनकी मदद नहीं करेंगे। जिन यान बोलता है वो पुलिस का काम है, मेरा काम सिर्फ एनालाइज करना है। जियानियो बोलती है फिर मैं घर जाती हूँ। जिन यान बोलता है नहीं तुम्हारा सारा टाइम मेरा है, अगर उन्हें रात में बॉडी मिला तो हमें तभी वहाँ जाना पड़ेगा और तुम्हें पिक करने जाने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट होगा और हमें जल्दी किलर को पकड़ना होगा, नहीं तो और एक बच्चा उसका विक्टिम हो जाएगा। और जियानियो पूछती है तो मैं कहाँ सोऊंगी। जिन यान बोलता है सोफे पे। जियानियो बोलती है आप कैसे एक लड़की को सोफे पे सोने के लिए बोल सकते हैं। जिन यान बोलता है तुम्हें फेरी टेल्स कम पढ़ना चाहिए और वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस बॉडी ढूंढने लगते हैं और उन्हें बॉडी मिल जाता है और जनरल जियानियो को फोन कर बताता है कि बॉडी मिल गया है। इसीलिए जियानियो जिन यान को बताने के लिए उसके रूम में जाती है और उसे जगाने लगती है और तभी जिन यान उसका हाथ पकड़कर बोलता है चिन्मो सोने जाओ। और जियानियो को लगता है कि चिन्मो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो लाइट जला देती है और जिन यान उठकर पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जियानियो बोलती है बॉडी मिल गया है। फिर वो लोग जाने लगते हैं और जियानियो बोलती है जब तक बॉडी नहीं मिला था तब तक होप था कि तुम गलत हो और वो बच्चे नहीं मरे हैं, लेकिन तुम ही सही हो। जर्रा ने बोला है कि उन्हें बॉडी वही मिला है जहाँ तुमने मार किया था। अब पुलिस वाले तुम्हें और भी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। जिन यान बोलता है मेरे एनालाइजिंग हमेशा ही बेस्ट होता है। और जियानियो बोलती है मैंने तुमसे पहले भी पूछी थी कि तुमने मुझे अपना असिस्टेंट क्यों बनाया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं इन्वेस्टिगेशन में अच्छी नहीं हूँ और तुम्हें इस केस में कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। अगर तुम पुलिस चीफ को बोलते तो वो तुम्हें मुझसे अच्छा कोई असिस्टेंट देते। जिन यान बोलता है ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया है क्योंकि तुम मुझे परेशान नहीं करती हो और तुम खूबसूरत भी हो। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और जनरल जियानियो को बोलता है मैंने मिस्टर बो को आने के लिए बोला था, तुम क्यों आई हो, वापस चली जाओ, ये सब तुम नहीं देख पाओगी। इसीलिए जियानियो जिन यान को बोलती है मैं ये सब नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कार में जाकर बैठ रही हूँ। और जिन यान उसे अपने कार की चाबी दे देता है और जियानियो कार में जाकर बैठती है। फिर जनरल जिन यान को ले जाकर बोलता है हमें अभी तक 6 बॉडी मिला है और शायद और भी बॉडी मिलेगा। अभी तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि वो सब घुटन से मरे हैं और मारने के बाद किलर ने उनके बॉडी को 6 हिस्से में काटकर यहाँ दफना दिया है। यह सबसे पुराना बॉडी 5 महीने पहले का है और लास्ट बॉडी यहाँ पर 1 हफ्ते पहले दफनाया गया था।
और दोनों मर्डर के बीच में सबसे कम गैप 3 हफ्ते का है। और जीनियन बोलता है आखिरी मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ है, इसका मतलब आखिरी मिसिंग बच्चा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर जीनियन घर जाकर केस के बारे में सोचने लगता है और फूजियो को फोन कर बॉडी एक्सपेरिमेंट मशीन ले आने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन जनरल जियानियो को न्यू बॉडीज के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जीनियन को दे आने के लिए बोलता है। और जियानियो से बोलती है अभी तक 8 बॉडी मिला है, क्या और भी बॉडीज मिलेगा? जनरल बोलता है खोदने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर जियानियो जीनियन को फाइल देने जाती है और वो देखती है वो एक मशीन में कोई काम कर रहा है। और तभी एक टर्टल उसके पैर के ऊपर चढ़ जाता है और उस टर्टल के पीछे पीछे फुयोंगजी आता है। और जियानियो उसे पूछती है ये सब क्या है? फुजियो बोलता है ये जीनियन का एक टर्टल है, इसका नाम चिन्मो है। जियानियो बोलती है मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, वो क्या कर रही है? जीनियन उन्हें बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं और फुयोंगजी उसे बोलता है वो मेरा बनाया हुआ एक बॉडी एग्जामिनेशन मशीन है। और जियानियो बोलती है लेकिन ये सब तो बॉडी एग्जामिनेशन का काम है, वो क्यों कर रहे हैं? फुजियो बोलता है लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जियानियो पूछती है लेकिन उन्हें इसे क्या पता चलेगा? तभी जीनियन आकर बोलता है मर्डरर का सोच और उसने ये सब कैसे किया, सब कुछ। फिर जियानियो जीनियन को फॉरेंसिक रिपोर्ट देती है और जीनियन वो देखकर जियानियो को बोलती है मैंने केस के बारे में बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, इसलिए तुम पुलिस को बोल दो कि मैं उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। फिर जीनियन उनके साथ मीटिंग करने जाता है और बोलता है मर्डरर बचपन से अपनी खुशी के लिए जानवरों को मारता था और बड़े होते होते अपनी खुशी के लिए इंसानों को मारने की फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहता था। शायद आधा साल पहले किसी की डेथ और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो ट्रिगर होकर इंसानों को मारना शुरू किया। और पहले विक्टिम का उसने पहले सर फिर हाथ पैर काटा था, लेकिन लास्ट विक्टिम का उसने एक साथ सर हाथ पैर काटा है। मर्डर एक्सपीरियंस करते करते उसने मर्डर करने के लिए अपना एक मशीन ही तैयार कर लिया है। फिर दूसरी तरफ जियानियो अपने घर पे जाती है और देखती है वो मछली वाला उसके घर पे आया है और वो जियानियो को बोलता है मैं पुलिस स्टेशन गया था और पुलिस ने बोला है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है और मेरे बेटे को ढूंढने में उस विला में जो आदमी रहता है वो मदद कर रहा है। मैंने उसे उल्टा सीधा बोला था मैं उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन उसे मेरे बेटे को बचाने के लिए बोलो। जियानियो बोलती है वो इस सब के बारे में नहीं सोचते हैं, मैं उन्हें ज्यादा दिनों से नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर अगले दिन जियानियो जीनियन के घर जाती है और वहाँ फुजियो को बोलती है क्या आपको सच में लगता है कि ये सब एक साइको किलर किलिंग मशीन से कर रहा है? फुजियो बोलता है जीनियन का एनालाइज कभी भी गलत नहीं होता है, चाहे वो सुनने में कितना भी अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन वो आखिर में हमेशा सही निकलता है। जियानियो बोलती है क्या वो सच में सिर्फ उन बॉडीज को देखकर वो किलिंग मशीन बना सकते हैं? फुजियो बोलता है हाँ। फिर बहुत देर बाद जियानियो फुजियो को बोलती है वो सुबह से बिना खाए काम कर रहे हैं। फुजियो बोलता है वो हमेशा ही काम करने के समय ऐसा ही करता है। और जियानियो बोलती है वो रूड है लेकिन दिल से अच्छे हैं। और फुजियो बोलता है जीनियन ने सही बोला था, अगर किसी का सोचने का और ऑब्जर्वेशन करने का स्किल अच्छा हो तो वो असल सच देख पाता है। और तभी वह जनरल जीनियन से मिलने आता है और वो दोनों उसे जीनियन के पास ले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि जीनियन ने किलिंग मशीन बना दिया है। और फुजियो उसे बोलता है तुमने ये बनाने में इतना सारा ब्लेड वेस्ट किया है। और जीनियन बोलता है किलर ने मुझसे भी ज्यादा ब्लेड वेस्ट किया होगा। और ये सुनकर जनरल बोलता है किलर इतना सारा ब्लेड ऑनलाइन से नहीं मंगा सकता है, उसने जरूर कोई दुकान से ये सब खरीदा होगा। मैं जाकर सारी दुकानों में चेक करता हूँ, हमें जरूर कुछ पता चलेगा। फिर जनरल जीनियन को एक फाइल देकर बोलता है हमें एक नया बॉडी मिला है जो उस जगह से कुछ दूर पर दफनाया गया था और बॉडी देखकर लगता है कि यही पहला विक्टिम है। फिर वो सभी बॉडी देखने जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बोलता है ये एक 15-16 साल का बच्चा था जिसे भी बाकी बच्चों की तरह जनवरी से फरवरी के बीच में मारा गया है। और जनरल बोलता है तभी ऐसे किसी बच्चे का मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया गया था, इसलिए हमें उस बच्चे का आइडेंटिटी नहीं पता है। फिर डॉक्टर उस डेड बॉडी का सामान चेक करने लगता है
और तब तक जिनयान बाहर जाके जियानियो के साथ बैठता है और जियानियो जिनयान को बोलती है किसी ने भी उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाया है। जिनयान बोलता है सभी बच्चे इतने लकी नहीं होते हैं कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हो सके और इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तभी जमरन जिनयान को बॉडी के साथ जो सामान मिला था वो चेक करने के लिए बुलाता है और जियानियो भी उनके साथ जाती है। फिर अंदर जिनयान उस बच्चे की आइडेंटिटी जानने के लिए क्लू ढूंढने लगता है और जियानियो पूछती है इस बच्चे की आइडेंटिटी ढूंढना इतना ज़रूरी क्यों है। जिनयान बोलता है क्योंकि ये फर्स्ट विक्टिम है। पहले विक्टिम के समय किलर के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उसने तभी ऐसे किसी को चूज किया होगा जिसे वो अच्छे से जानता हो और जिसे मारना आसान हो। इसका मतलब अगर हम इस बच्चे की आइडेंटिटी ढूंढ पाए तो हम किलर को और भी जल्दी ढूंढ सकते हैं। और जिनयान बोलता है ये पैंट विक्टिम की हाइट के हिसाब से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये विक्टिम का पैंट नहीं है। और वो वहाँ एक पेंसिल बॉक्स देखता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, इसलिए जियानियो को उसका फोटो खींचकर फुजियो को भेजने के लिए बोलता है और जियानियो उस पेंसिल बॉक्स का फोटो खींचती है और तभी चुपके से जिनयान का भी फोटो खींच लेती है। If you like this video, please like and subscribe it.